हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। इस वीडियो में आज हम पाइथन में ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स किस तरह मेमोरी में स्टोर होते हैं, उसका हम इंटरनल डिस्कशन देखेंगे। हमें पता है कि पाइथन में जितना भी कुछ है वो सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। चाहे फंक्शन हो, चाहे कोई क्लास हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्या होता है, पाइथन में ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, ठीक है? एक तरह से कहें कि प्रॉपर्टीज होंगी कुछ अ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब पाइथन में इंटरनली ये प्रॉपर्टीज़ या एट्रिब्यूट्स किस तरह से स्टोर होते हैं और हम जब एक्सेस करते हैं तो इंटरनल कैसे काम करता है, किसी भी एट्रिब्यूट कहाँ पे स्टोर होता है उसका हम डिटेल्स देखेंगे। इसके लिए पाइथन में होता है मैपिंग प्रॉक्सी, जिसे हम डिक्ट एट्रिब्यूट भी कहते हैं। ये हर एक क्लास के अंदर होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है के नेम स्पेस में रहता है डिक्ट, ठीक है? ये एक स्पेशल मैथ आप कह सकते हैं एट्रिब्यूट है। देखिए अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर से नोटेशन इसका हम लिखा हुआ है, राइट? मतलब बिल्ट इन करके एक एट्रीब्यूट है जो कि हर ऑब्जेक्ट में होता है। अ, ये स्टोर करता है कि अ, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने एट्रीब्यूट हैं, ठीक है? उसके वैल्यूज़ के साथ उसको एज़ ए की वैल्यू पेयर क्या करता है, स्टोर करता है। अब अगर वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या होंगे, एक उसके एट्रीब्यूट होगा, फिर वैल्यू होगा, तो उसको की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा। अगर वो एक क्लास है, क्योंकि क्लास भी ऑब्जेक्ट ही होता है, तो क्लास में क्या होगा, मेथड्स होंगे। उसके बाद मेथड्स होंगे, क्लास की प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उसको स्टोर करेगा। फंक्शन होगा तो फंक्शन की प्रॉपर्टी जितने भी हैं उसको स्टोर करेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये स्टोर होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक डेटा है, डेटा मतलब एट्रीब्यूट है, उसको डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करता है। और जब हम एक्सेस करते हैं तो बेसिकली हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को की से जब एक्सेस करते हैं, जैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट एक्सेस करते हैं तो डॉट ऑपरेटर लगाते हैं ना, ऑब्जेक्ट डॉट डॉट एट्रीब्यूट या मेथड। तो वो इंटरनली कैसे वर्क करता है कि उस एट्रीब्यूट, क्योंकि एट्रीब्यूट एज ए की हमारे जो हमारा डिक्स है, क्या डिक्शनरी मान लीजिए आप, क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर होता है। तो उस डिक्शनरी से हम उसको एक्सेस करते हैं इंटरनली। जैसे हमने यहाँ पे ये कॉल किया, देखो यहाँ पे जब हमने ये कॉल किया, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, तो कॉल कैसे होता है, ऑब्जेक्ट डॉट डिक्ट, उसके बाद उसका जो की है, जो की एट्रीब्यूट का नाम है, उस फॉर्म में भी, इसको हम कोड में दिखाएंगे आपको कैसे एक्सेस होता है। इस तरह से एक्सेस होता है, ठीक है? मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास को पहले से लिख के रखा है टाइम सेविंग के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पर्सन क्लास बनाया है, ठीक है? अब पर्सन क्लास में देखो एक क्लास एट्रीब्यूट है, क्लास की प्रॉपर्टी है कंट्री। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 इंस्टेंस प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट लिए हैं, नेम और एज, जो कि पर्सन के स्पेसिफिक होगा। और उसके बाद हमने इसमें एक मेथड भी डाला है, स्पीक मेथड, ठीक है? ये है। अब मान लीजिए मैं इसका एक क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट, अ, पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन का नेम है रमेश, ठीक है? ठीक है? और उसके बाद मान लीजिए एज 26 इनका एज है, ठीक है? अब अगर मैं प्रिंट करूँ पी, ठीक है? अ, तो ये देखो पर्सन, ये किसका है, मेन मॉड्यूल के पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसका मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है? अगर मैं इसका डिक्ट प्रिंट करूँ, क्या प्रिंट करूँ, डॉट डिक्ट, ठीक है? अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखेंगे अभी, देखो क्या आ गया। अभी जो नेम देखो, जो जितने भी इसके एट्रीब्यूट हैं, इसके इतने भी इंस्टेंस के इतने एट्रीब्यूट हैं, देखो की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहे हैं, दिख रहा है ना हमें? इसके की वैल्यू पेयर में स्टोर होंगे। तो जब हम कॉल करते हैं, राइट, जैसे हम कॉल करते हैं ना, प्रिंट मान लीजिए पी डॉट नेम, हम जब कॉल करते हैं, ठीक है? ये देखो तो क्या आ रहा है, रमेश, मतलब जो डॉट ऑपरेटर से हम एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं, एक्चुअली इंटरनली कैसे काम करता है, ये इंटरनली क्या है, डिक्शनरी है। क्या है, डिक्शनरी है। तो ये इंटरनली ऐसे काम करता है कि पी जो होगा वो अपने डिक्शनरी, जो हमारा डिक्ट है ना, ये डिक्ट एट्रीब्यूट, उसमें जाएगा। और उसके बाद जो नेम है, नेम को, क्योंकि यहाँ पे देखो नेम को इसने की वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर करके रखा है, तो वहां से क्या होगा, इंटरनली ऐसे ये एक्सेस करेगा। तो ये इंटरनली एक्चुअली कॉल ये होता है। जब हम डॉट नेम करते हैं तो एक्चुअली इंटरनली ये कॉल होता है। देखो अगर हम रन करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है? अब हमें पता है कि पाइथन में हम डायनामिकली रन टाइम में भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं, इसे हम मंकी पैचिंग कहते हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, नेम पी डॉट, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और डालता हूँ, मान लीजिए जॉब, क्या, या इसका काम क्या है, मान लीजिए जॉब क्या करता है, ये मान लीजिए इंजीनियर, ठीक है? ठीक है? अभी क्या होगा, अभी मैं अगर डिक्ट प्रिंट करूंगा, देखना यहाँ पे, तो क्या होगा, क्योंकि हमने इसको डायनामिकली यहाँ पे ऐड किया है एक नया एट्रीब्यूट जॉब, क्योंकि क्लास के अंदर तो था नहीं, अभी प्रिंट करेंगे अगर देखो तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। देखो पहले केवल यही था,
ये क्या हो गया, जो हमारा मैपिंग प्रॉक्सी डिक्शनरी है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया डायनामिकली। तो कहते हैं क्या, मंकी पैचिंग पाइथन में कहते हैं, राइट? ये ठीक है। अभी ये ऐड हो गया, अभी आप चाहो तो यहाँ से जॉब को भी एज ए एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप इस तरह एक्सेस करो, चाहे डॉट जॉब करके भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो डिक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डेटा होगा वो उसको की वैल्यू पेयर में क्या करता है, स्टोर करता है, जो मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक। अभी मैं अगर क्लास का प्रिंट करूँ, ठीक है, अभी मैं जो उसका क्लास है पर्सन, क्योंकि क्लास तो अलग एट्रीब्यूट है, क्लास भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है, तो क्लास के अंदर भी क्या होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे। डॉट, अगर मैं प्रिंट करूंगा, देखना अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखना इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। देखो क्या आया पहला, इसके अंदर देखो पहला क्या था, एक क्लास एट्रीब्यूट नाम कंट्री कंट्री था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक इनिट इनिट भी है, जो कि एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तो इनिट का क्या स्टोर कर रहा है, मेमोरी। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इनिट का क्या स्टोर कर रहा है, मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर एक स्पीक है, तो स्पीक को एज की, और उसके बाद स्पीक का जो लोकेशन है, रेफरेंस है, उसको एज स्टोर कर रहा है। उसके बाद डिक्ट, क्योंकि डिक्ट एक एट्रीब्यूट ही तो है, डिक्ट तो ऑटोमेटिकली होगा ही, राइट, सब में होगा। ऐसे उसके बाद अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, ठीक है, मान लीजिए पर्सन के अंदर मैं एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, डायनामिकली पर्सन डॉट, मान लीजिए लैंग्वेज, ठीक है, मान लीजिए हिंदी। अब देखो तो लास्ट में ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे देखो एक नया एट्रीब्यूट भी यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट ऐड हो गया, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर। तो एक्चुअली पाइथन में जो इंटरनल वर्किंग होता है, सब कुछ एक डिक्शनरी ही वर्क करता है इंटरनली। पाइथन में कैसे ऑब्जेक्ट का स्टोर होता है, वैल्यू कैसे स्टोर होता है, एट्रीब्यूट का मेथड्स कैसे स्टोर होते हैं, क्योंकि मेथड भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना हमें, ये मेथड है, मान लीजिए इनिट क्या है, फंक्शन है, इनिशियलाइजर फंक्शन है, वो दिख रहा है ना कि ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, दिख रहा है ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ही तो है, सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता तो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, राइट। ये देखो स्टोर हो रहा है, स्पीक भी क्या है, मेथड है, फंक्शन ही है, तो यहाँ पे भी ये भी स्टोर हो रहा है, ठीक है। देखो डिक्शनरी स्टोर हो रहा है, मतलब सब कुछ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है पाइथन में, तो हर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एक डिक्शनरी होगा। इस तरह से पाइथन में ये चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। अब देखो पाइथन में जैसे क्लास एट्रीब्यूट है, देखो अगर अगर मैं अभी देखना, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, और मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करूँ, तो देखो अभी अ, ठीक है, अभी 1 मिनट, मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें पता है कि जो हमारा पर्सन एट्रीब्यूट है, पर्सन इंस्टेंस है, हमने क्रिएट किया, यहाँ पे पी क्रिएट किया, उसके पास केवल 2 एट्रीब्यूट है, ठीक है, नेम और एज। बट हमको पता है कि जो क्लास एट्रीब्यूट है, यहाँ पे देखो क्लास कंट्री भी है ना, कंट्री जो क्लास एट्रीब्यूट है, क्लास की प्रॉपर्टी है, वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ प्रिंट करें पी डॉट कंट्री, देखो दिख रहा है ना, पी डॉट कंट्री, बट क्योंकि यहाँ पे देखो ये आ नहीं रहा है ना, ये देखो, ये देखो यहाँ पे कहीं कंट्री दिख नहीं रहा, क्योंकि ये क्या है, क्लास की जो डिक्शनरी होगा उसके अंदर आएगा। तो एक्चुअली इंटरनली करता क्या है, सबसे पहले जब हम कोई एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं डॉट से, क्या करता है, सबसे पहले वो जो ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक डिक्शनरी बना है उसमें, मतलब मैपिंग जो बना है उसके अंदर चेक करेगा, मतलब सबसे पहले इसके अंदर जाएगा। अगर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तब क्या करेगा, वो क्लास का जो डिक्शनरी है चेक करेगा कि क्लास प्रॉपर्टी तो नहीं है। अगर क्लास के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो मतलब टोटल क्लास में चेक करेगा, या कहीं पे भी चेक करेगा, मतलब हर जगह चेक करेगा, पूरे क्लास के अंदर कहीं भी वो प्रेजेंट है। अगर कहीं प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या देगा, वो एट्रीब्यूट एरर, मतलब वो एक एट्रीब्यूट एरर देगा, ठीक है। बट सबसे पहले कहाँ चेक करेगा, सबसे पहले जो ये इंस्टेंस का डिक्ट होगा, डिक्शनरी होगा, उसके अंदर चेक करेगा। अगली बार अगला जो होगा नेक्स्ट कहाँ चेक करेगा, जो क्लास है, जो क्लास की स्पेसिफिक डिक्शनरी बनी है क्लास लेवल की, उस पर चेक करेगा। अगर दोनों में प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ क्या करेगा, एक आपको एक एट्रीब्यूट एरर मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर ट्राई करूँ पी डॉट लैंग्वेज, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एट्रीब्यूट एरर। देखो क्या मिल रहा है, एट्रीब्यूट एरर मिल रहा है, राइट, क्योंकि एट्रीब्यूट कहीं पे ना क्लास में है, ना इंस्टेंस के अंदर, इंस्टेंस मेथड ना एट्रीब्यूट है, ना क्लास एट्रीब्यूट है, तो आपको क्या मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो आपको अब आइडिया हो रहा होगा कि पाइथन में इंटरनली वर्क कैसे करता है। तो आपको ये डॉट ऑपरेटर जो होता है, जिससे हम अपने मेथड को या ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं, कैसे वर्क करता है, वो एक्चुअली डिक्शनरी में सर्च करता है, इंटरनली क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है, वहां से क्या करता है, इसको सर्च करके हमें की के स्पेसिफिक, तो ये क्या है, डॉट कंट्री, कंट्री क्या है, ये की है, जो कि क्लास के अंदर, क्लास का जो डिक्शनरी होगा मैपिंग प्रॉक्सी, उसके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा उसकी स्पेसिफिक जो वैल्यू होगा, ये इंडिया, ठीक है। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप चाहें तो क्लास के स्पेसिफिक या एट्रीब्यूट इंस्टेंस लेवल पे वैल्यूज को क्रिएट करके उसको अपने डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं डायनामिकली भी, ठीक है। इसे हमने यहाँ पे डायनामिकली स्टोर किया था, राइट, ये डायनामिकली भी यहाँ पे हमने ऐड किया था अपने जो हमारा
प्रिडिक्ट है इसके अंदर, ठीक है? ये, तो ये इसमें स्टोर होता रहता है। ठीक है? तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि इंटरनली कैसे वर्क करता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।